Good morning to all of you. In this video, we have a study about JK flip-flop. In this video, we have first see the circuit diagram of JK flip-flop. After we have discussed truth table of JK flip-flop, and then we have discussed characteristics table and characteristics equation of JK flip-flop. Now we have look circuit diagram of JK flip-flop. This diagram show the circuit diagram of JK flip-flop. In this, two NAND gate followed by the SR flip-flop, and output of this SR flip-flop, that means Q and Q bar, again feedback to the input NAND gate. That means we can say that, or we also construct JK flip-flop by using of this circuit. यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट हमारा यहाँ पे इन्वर्टर ब्लॉक है दिस वन, एंड दिस इज लेस डायग्राम, एसआर लेस डायग्राम. इसमें हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा क्यू एंड क्यू बार, हम इसको फीडबैक दोबारा से कर रहे हैं अपने इन्वर्टर सर्किट पे. तो इस तरीके से हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप बन जाता है. अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को समझेंगे. ट्रुथ टेबल को समझने के लिए हम फर्स्ट रिवाइज करते हैं अपना जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का कंडीशन होती है. दैट मीन्स एस आर एंड आउटपुट क्यू. एसआर के केस में जब आपका 0 एंड 0 होता है तो इस कंडीशन में आपका जो आउटपुट होती है वो प्रीवियस वन, दैट मीन्स इसको हम होल्ड कंडीशन में भी दिखा सकते हैं. यहाँ पे मैं इसे एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट मीन्स होल्ड कंडीशन. जब आपका एस एंड आर में 0 एंड 1 है तो इस केस में आपका जो आउटपुट होगी दिस इज रिसेट, दैट मीन्स 0. जब आपका एस आर 1 एंड 0 होता है तो उस केस में आउटपुट आपका 1, एंड जब आपका एस आर में 1 1 तो आपका यहाँ पे आउटपुट इनवैलिड होता है, जिसको मैं यहाँ पे आई एन से दिखा रहा हूँ. देन जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप बनता है, जो इसकी लास्ट कंडीशन है, ये इसको आपका ओवरकम करता है. अब हम इसके ट्रुथ टेबल को समझते हैं जेके की. जेके में देखिए मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि कोई भी आपका फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है उसके क्लॉक के साथ. तो अगर आपका क्लॉक 0 हो तो क्लॉक 0 के केस में इनपुट पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, दैट मीन जेके में आपका आइदर 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी हो, आपका आउटपुट प्रीवियस वन रहेगा, दैट मीन्स दिस इज होल्ड कंडीशन. जब आपका क्लॉक 1 होगा तो 1 के बाद, दैट मीन्स जब भी आपकी क्लॉक की कंडीशन 1 होगी तो उसके बाद आपका सर्किट रिस्पॉन्स करेगा इसके इनपुट के कॉम्बिनेशन पे. तो यहाँ पे देखिए आपका जो इनपुट है दिस इज 0 एंड 0. तो जब भी आपका नैंड गेट का इनपुट 0 0 होता है, सो एंड गेट का इनपुट 0 0 होता है तो आपका सिंपली एंड गेट का आउटपुट 0 एंड 0. तो इस सर्किट डायग्राम से आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एस एंड आर का इनपुट क्या हो गया, आपका 0 0 हो गया. तो आउटपुट डेफिनेट है कि आपका इस कंडीशन में क्या होगा, आपका होल्ड आउटपुट, दिस वन होल्ड आउटपुट. तो होल्ड में क्या होगा आपका, दैट मीन्स जो आपका प्रीवियस क्यू एन प्रीवियस आउटपुट था वही आपका रहेगा. नेक्स्ट है आपका जब 0 1 है, दैट मीन्स आपका जे में 0 एंड हियर 1. इस केस में ऊपर आपका 0 हो जाएगा एंड नीचे आपका डिपेंड करेगा आपके जो आपका क्यू आउटपुट फीडबैक हो रहा है आपका के नैंड गेट के साथ. तो यहाँ पे आपका अगर हम सपोज ऊपर वाले को कंसिडर करें, या हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारा सपोज क्यू 0 है तो 0 क्या होगा, आपका फीडबैक होगा आपके के साथ. तो के में क्या होगा, आपका दोनों ही आपके या 1 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी. तो दोबारा से आपका एसआर के लिए 0 0 कंडीशन. तो जो आपका यहाँ पे हम दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं उस कंडीशन को जब आपका जे पे 0 एंड के पे 1 है, दैट मीन्स 0 एंड 1. इस केस में जो आपका फर्स्ट एंड गेट होगा, फर्स्ट एंड गेट का क्योंकि यहाँ पे इसका एक इनपुट 0 हो गया तो यहाँ पे
आपका जो फर्स्ट एंड गेट का है उसका आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले के लिए देखिए, नेक्स्ट वाले के लिए हम एज्यूम करते हैं कि प्रीवियस केस में सपोज Q 0 है, तो Q अगर आपका 0 है प्रीवियस केस के लिए, तो आपका ये फीडबैक होगा K के साथ, दैट मीन्स नीचे वाले नैंड गेट के साथ। तो अगर आपको यहाँ पे 0 आता है तो 1 0 का 0, और 0 0 के केस में आपका दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस केस, दैट मीन्स आपका 0 ही रहेगा। या अगर हम यहाँ पे 1 मान लें तो अगर नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 1 में आपको यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट 1, तो इस केस में भी S और R में कॉम्बिनेशन होगा 0 1, और 0 1 के केस में भी SR का जो आउटपुट होता है दिस इज 0, दैट मीन्स J और K पे 0 1 होने पे जो JK फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होता है दिस इज रीसेट कंडीशन 0। अगर हम इसका दूसरा केस कंसिडर करें दैट मीन्स 1 0, और 1 0 को सेम हम इसी तरीके से डिफाइन करें तो हमें यहाँ पे Q पे आउटपुट 1 ऑब्टेन होगी। दैट मीन्स जब आपका J और K में कंडीशन 1 0 हो तो उस केस में JK फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो एज एन सेट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट वाले केस के लिए। लास्ट वाले केस के लिए अगर आपका J और K में 1 1 है, 1 एंड 1, तो इस केस में हम प्रीवियस केस में यहाँ पे आइदर 0 माने, या फर्स्ट हम 0 मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे हमारा प्रीवियस में 0 था, तो 0 केस में हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आपका 0 रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ऊपर आपका 1 आएगा, तो 1 1 का आउटपुट यहाँ पे आपका 1 एंड यहाँ पे आपका 0, तो दैट मीन्स S और R पे आपका 1 एंड 0 आ गया, तो 1 एंड 0 का आउटपुट आपका 1, तो दैट मीन्स जो आपकी 1 1 वाली कंडीशन थी JK में, वहां पे आउटपुट प्रीवियस में अगर आपका 0 था तो वो आपका 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे प्रीवियस केस के लिए तो आउटपुट आपका 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है आपका, जस्ट जब आपका 1 1 हो रहा है तो ये यहाँ पे इनवैलिड कंडीशन को ओवरकम करके इसको टॉगल कर रहा है। दैट मीन्स प्रीवियस में अगर आपका 0 था तो उसको 1 कर दे रहा है, या 1 है उसको 0 कर दे रहा है। तो इस कंडीशन को हम दिखा रहे हैं QN बार से। दैट मीन्स प्रीवियस में आपका जो भी था QN बार, Q में आपका जो भी है प्रीवियस केस में उसको टॉगल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि जो आपका 1 1 कंडीशन है उस केस में JK फ्लिप फ्लॉप एज एन टॉगल सर्किट की तरह काम करता है। अब हम डिफाइन करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को। JK फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के लिए हम इसमें इनपुट ड्रॉ करेंगे J, K एंड QN। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाते हैं तो हम उसमें 2 इनपुट और एक प्रीवियस आउटपुट लेते हैं, और जब इसकी आउटपुट के लिए हम प्रेजेंट आउटपुट को कंसीडर करते हैं, दैट मीन्स QN प्लस 1। यहाँ पे हम जो QN प्लस 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रेजेंट आउटपुट के लिए कर रहे हैं, और QN प्रीवियस 1 के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो इस केस के लिए भी हमारा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में 3 वेरिएबल आ गए हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के लिए, तो यहाँ पे आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, आपके 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। दैट मीन 0 0 0 0 0 1, और कहाँ तक जाएगा आपका 1 1 1 तक। तो इस केस के लिए हमें पता है कि जब हमारा J और K में 0 0 होता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है, जो भी हमारा प्रीवियस 1, दैट मीन्स होल्ड, यहाँ पे आपका 0 आएगा। सेकंड वाले रो के लिए देखिए, यहाँ पे भी आपका J और K में 0 है, तो जो आपका QN प्लस 1 होगा वो भी क्या होगा, आपका सेम Q होगा। थर्ड केस के लिए देखिए 0 एंड 1, तो 0 और 1 में चाहे आपका प्रीवियस में कुछ भी रहा हो, आपको ये पता है कि 0 और 1 जब आपका J 0 एंड K 1 होगा तो उसके लिए आपका ये एज एन रिसेट काम करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आउटपुट हमेशा 0 आएगा। इसी तरीके से आप इसके नेक्स्ट रो में देखिए, नेक्स्ट रो में क्या होगा, आपका 0 1 है तो प्रीवियस में कुछ भी था आपका आउटपुट ने 0 ही आना है। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स दीज टू, यहाँ पे देखिए आपके दोनों के लिए आपका 1 0 1 0, तो प्रीवियस में आपका कुछ भी हो, आपका जो इसकी आउटपुट होगी JK फ्लिप फ्लॉप की वो सेट हो जाएगा, दैट मीन्स 1 1। एंड लास्ट वन है आपका 1 1, लास्ट 2 कॉम्बिनेशन आपके 1 1 एंड अगेन 1 1, तो 1 1 के लिए अगर आपका J और K में 1 1 हो तो ये क्या करेगा, आपका प्रीवियस आउटपुट को टॉगल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 0 का 1 हो गया एंड 1 का 0 हो गया, तो ये आपका इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आपकी ड्रॉ हो गई। अब इसके लिए हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, तो इक्वेशन को हम K मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो K मैप के लिए हम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये K मैप ड्रॉ है। K मैप में हमारा इस साइड हमारा J वेरिएबल एंड अपर साइड K एंड QN वेरिएबल। इसके बाद हमने इसको
पैटर्न किया हुआ है, दैट मीन जहां जहां आपका करेक्टरिस्टिक टेबल में 1 है उस सेल के करस्पॉन्डिंग हमने 1 डिफाइन किया हुआ है और उसके बाद हमने इसको मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आपके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो पेयर बन रहे हैं, वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज दिस एंड दिस। तो इसको जब हमने के मैप के थ्रू सॉल्व किया तो आपका जो फाइनल करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ रही है, दिस इज जे क्यू एन प्लस जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ, or we can say that this is characteristics equation for JK flip flop. Thank you guys.